हैप्पी ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? आज की सुख सभा में, सुख सागर की सभा में, सुख सागर का भी अभिनंदन, आप सबका भी बहुत बहुत आज की सभा में अभिनंदन है। आइए चलते हैं सुखों के सागर में गोते लगाने के लिए। सुख संसार में दो प्रकार के हैं, एक है भौतिक सुख और एक है आंतरिक सुख। आज हम अंतरात्मा के मन की सुख की बात करते हैं। परमात्मा पिता जो सुप्रीम सोल निराकार शिव, जिसे प्यार से बाबा कहते हैं हम सभी, तो ऐसी सुप्रीम सोल सुख का सागर जो हमें सुख प्रदान करते हैं, उनके लिए कहा गया है कि परमात्मा है ही दुख हरता सुख करता। तो वो कौन सा सुख देता है हमें, जिससे हमारा जीवन और हम अनेकों का जीवन भी सुख में बना सकते हैं। परमात्मा हमें देता है अंतरात्मा में शक्तियों का सुख, गुणों का सुख, ज्ञान का सुख। तो जब हमारी आत्मा परमात्मा से मिलती है, परमात्मा को याद करती है बहुत प्यार से, तो परमात्मा अपनी सुख की गोल्डन किरणें हमारे ऊपर बखेरते हैं, जिससे आत्मा में सुख तो उसने पहले ही भर करके भेजा था, लेकिन वो जागृत होने लग जाता है। जो सुख मर्ज हुआ है वो इमर्ज हो जाता है। और जब आत्मा बहुत अंतरात्मा प्रभु पिता की याद से सुख का एहसास करती है, प्रभु मिलन से सुख का एहसास होता है, तो पूरी बॉडी के अंदर सुख की लहर फैलती है, जिससे हमारे लाइलाज बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। क्योंकि आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वो सुख स्वरूप है। आत्मा कभी दुखी नहीं होती, लेकिन आत्मा दुख सुख की फीलिंग बॉडी से के द्वारा कराती है। तो आत्मा में जब सुख से भरपूर हो जाएगी, तो जो भी अंग हमारा बहुत प्रॉब्लम में है, परेशानी में है, दुखी है, तो आत्मा उसको भी सुख प्रदान कर सकती है। परंतु इसके लिए हमें क्या करना होगा? मन के अंदर सुख सागर का आह्वान करें, तो अपनी गोल्डन किरणें बिखेरते हुए ऊपर परम धाम से अवतरित हो जाते हैं। एक सेकंड में हमारे बुलावे पर अवतरित हो जाते हैं और हमें सुख प्रदान करते हैं। जब आत्मा परमात्मा की दिव्य किरणों से स्वयं में सुख का एहसास करती है, तो वो एहसास अतीन्द्रिय सुख का एहसास जो अवर्णनीय हो जाता है, उसको व्यक्ति मुख से बोल करके नहीं बता सकता, लेकिन वो नैनों से और आपके चेहरे चलन से पता लगता है कि आप सुख स्वरूप आत्मा है। सुख स्वरूप आत्मा जब हम बन जाते हैं, वो सुखों का भंडार, और वो मुझे भी सुखों का मास्टर भंडार बनाने के लिए आए हैं। वो सुखों की खान है, मुझे भी सुखों का खजाना देने के लिए आए हैं। इस श्री पुरुषोत्तम संगम युग पर भगवान ने आकर अपने सर्व खजाने खोले हैं। लेकिन आज हम सुख के खजाने को परमात्मा से कैसे प्राप्त करके अपने जीवन को बहुत सुखमय बनाएं, और फिर वो सुख हम दूसरों को कैसे बांटें। ये विधियां परमात्मा पिता श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान के द्वारा, ज्ञान मुरलियों के द्वारा हम सभी को परोस रहे हैं। तो सुख प्राप्त करने की विधि है मन और बुद्धि का संबंध उससे जोड़ेंगे, उसको देखेंगे।
और जब हम उसको देखते हैं, वो हमें देखते हैं। जब वो हमें देखते हैं तो हमारे अंदर जिस चीज़ की भी कमी होती है वो हमारी भरपूर कर देते हैं। वैसे भी कहते हैं परमात्मा पिता, आप मुझे देखो तो मैं आपको देखूंगा। जो मुझे देखता है मैं उसे भरपूर कर देता हूँ, और जिससे मैं भरपूर कर देता हूँ उसकी तरफ सारी दुनिया देखती है। क्योंकि इस संसार में मानव सुख प्राप्ति के लिए क्या क्या कर्म करता है, लेकिन उसे वास्तविक सुख प्राप्त नहीं होता। भौतिक सुख की भी लिमिट होती है। जैसे बिस्तर सुख देता है कुछ ही समय के लिए, फिर उससे भी उसको मन भर जाता है। भोजन सुख देता है, उससे भी पेट भर जाता है। इसी प्रकार से भौतिक सुख की लिमिट है, लेकिन परमात्मा सुख जो है, अंतरात्मा का सुख जो है अनलिमिटेड है। उसकी कोई सीमा नहीं, उसको कोई नाप और तोल भी नहीं सकता। तो जब ऐसे सुख को हम परमात्मा के साथ बैठने से ही, उसकी याद मात्र से ही, या उसके बनाए हुए जो भी कानून और कायदे हैं, जब हम उन पर चलते हैं तब भी हमें वो सुख स्वतः ही प्राप्त होता है। और जब हमें परमात्म सुख प्राप्त हो जाता है तो अनेक आत्माएं आकर्षित होती हैं उस सुख को प्राप्त करने के लिए। लेकिन उनकी भी सबकी मजबूरी है। मैं उनको भरपूर तो नहीं कर सकती, मानो कोई भी भरपूर नहीं कर सकता। भरपूर तो एक परमात्मा पिता ही कर सकता है। अगर आपको भी सुखों से, अतीन्द्रिय सुख से भरपूर होना है तो संबंध उसी से जोड़ना है। और किसी की भी तरफ हम आकर्षित होते हैं, थोड़ी अंजलि तो हमें मिल सकती है, थोड़ी देर के लिए तो हमें सुख की अनुभूति हो सकती है, पर लॉन्ग लाइफ तक, लंबे समय तक हम किसी भी मानव से, देवी से, देवता से, गुरु गोसाई या मुल्ला मौलवी से उस सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि सुखों का भंडार है परम पिता शिव परमात्मा। तो ऐसे सुख सागर से संबंध जोड़ करके मन में इतना सुख भरें, अंतरात्मा में इतना सुख भरें, बुद्धि में इतना सुख भरें, स्वभाव संस्कार में इतना सुख भरें कि भूल से भूल करके भी हमारी दृष्टि या हमारा संग उसको मिले तो वो अपने दुख भूल करके उस सुख में खो जाए। तो ऐसे सुख को प्राप्त करने की विधि आप सभी को बताई जा रही है कि जब भी कोई भी आपको दुख का एहसास हो तो आप आह्वान करें, सुख की सागर आपका मेरे दिल में, मन में, बुद्धि में, इस तन में स्वागत है। आपके आह्वान की देरी है, परमात्मा के आने में देरी नहीं। एग्जाम्पल दिखाया गया है कि जब द्रौपदी का चीर उतारा जा रहा था तो उसने सब की ओर नजर दौड़ाई कि कोई मेरी लाज बचाएगा, लेकिन कोई भी उसकी लाज नहीं बचा सका। परंतु अंत में उसे भगवान ने पुकारा। जब भगवान को पुकारा तो भगवान आए, उसका चीर बढ़ाया और उसने भगवान से एक ही बात कही कि आपने बड़ी देरी करी आने में। तो भगवान के महावाक्य थे, आपने पुकारने में देरी करी, मेरे आने में देरी नहीं। मैं तो सदा ही आपको देखता रहता हूँ कि कब आप मेरा आह्वान करेंगे और कब मैं आपकी मदद करूं। तो जितना भी आप निश्चय रख कर के आह्वान करेंगे उतना ही अवश्य आपके दुख दूर, सर्व सुखों की प्राप्ति होगी। और जीवन में ये करने के बाद ही मानव को सुख चैन की नींद आ सकती है।
तो ऐसे सुख सागर से संबंध जोड़ेंगे। सुख सागर का मैं आत्मा अपने दिल में इस परिवार में आह्वान करती हूँ, स्वागत करती हूँ। प्रभु पिता मुझे अंतरात्मा में सुखों की दिव्य किरणें दे रहे हैं, जो लेजर लाइट से भी तेजोमय है। मैं उनकी दिव्य किरणें पाकर सर्व सुखों से भरपूर होती जा रही हूँ, और ये सुख मेरे चारों ओर एक छत्र छाया बन गया। मेरे संपर्क में आज के बाद जो भी आत्मा आएगी, पशु पंछी पेड़ पौधे, सभी का जीवन सुखमय हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा पिता से मैंने बुद्धि की तार जोड़कर अनंत सुख को अपनी अंतरात्मा में भर लिया। जैसा सुख मैं मेरी जीवन बनाई प्रभु पिता, ऐसी सभी के जीवन हो। सभी के जीवन में भौतिक और आंतरिक सुखों की सभी को प्राप्ति हो, सभी के जीवन सुखमय हो। यही इस नव वर्ष पर परमात्मा पिता की ओर से सर्व आत्माओं को शुभ मंगल कामना। हैप्पी ओम शांति शांति।